मुद्दे को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। उनकी क्या मांग है, क्या संतुष्टि है, ये जानने के लिए हम बबन मल्लिक जी से बात करेंगे। ये अभी कल को ज्ञापन लेकर के आए हैं और क्या आश्वासन मिल रहा है, ये सारी बातें हम क्या हुआ है। अभी आप जो लेटर लेकर के आए हैं क्या आश्वासन मिला है? आज सभी को मालूम है कि मुंबई में मनोज जरंगे पाटिल के माध्यम से मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए करके उन्होंने आज़ाद मैदान पर जो आंदोलन किया, जिसे हम झुंडशाही का आंदोलन कहते हैं। आज पूरी मुंबई को इकट्ठा सबको जमा करके मुंबई को तकलीफ देने का तो काम उन्होंने किया ही है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। आज मराठा समाज को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 4 मागास वर्ग आयोग, केंद्रीय मागास वर्ग आयोग, इन्होंने मराठा समाज ओबीसी का जो उनका आरक्षण है, ओबीसी में जो आरक्षण दिया जाता है वो सामाजिक दृष्टया जो मागास है उनको आरक्षण देता है। सामाजिक दृष्टया ये किसी तरह से मागास नहीं है करके एक कोर्ट का आदेश है, मागास वर्ग आयोग का निकाल है। फिर भी ये ओबीसी जो आज 27% जो आरक्षण ओबीसी में मिलता है वो आरक्षण भी कम है, फिर भी उसमें आज 400 से 450 जाति समूह उसमें आते। आज देखने जाएंगे तो मराठा समाज का भी नुकसान है, मराठा समाज को भी उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव लाके जिस तरह से मनोज जरंगे पाटिल ने जो सरकार के ऊपर दबाव को निश्चित लाया है, क्योंकि सरकार ने उनको रेड कारपेट डाल के रखा और उनकी जो मांगे है जो संवैधानिक नहीं है, फिर भी उन्होंने कल घाई में जो जिसको बोलते हैं जल्दबाजी में उन्होंने जीआर निकाला और वो जीआर की वजह से आज जो ओबीसी समाज है पूरे राज्य में वो आज भयभीत है। उनको लगता है कि हमारा आरक्षण आज रहने वाला नहीं है। आज वही स्थिति में ये आरक्षण की स्थिति आई है। आज देखने जाएंगे तो इन्होंने जो जीआर में उन्होंने जो खाली शब्द छल किया है, जो 2024 में जो जिस तरह से मनोज जरंगे पाटिल बोल रहे थे कि सगळे सोयरे यानी सबको कुंडी दाखला देके ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। अभी वही ये उन्होंने किया है, जहाँ एक जो जीआर में लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें स्पष्ट रूप से जो कहा गया वो मराठी में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में करता हूँ कि जिस तरह से कि 13-10 से जो कोई गांव में रहता है और वो गांव में उसकी जमीन है, यानी कि पूर्व वाले वो खाली एफिडेविट करके दाखला भी दे देंगे ना, ये हमारा नाते संबंधी है, तो उनको भी कुंडी का दाखला मिल जाएगा। इस तरह से जो घाई में जो जिन्होंने जीआर निकाला है सरकार का, ये सरकार का जीआर ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए है। ओबीसी को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, मराठा समाज को भी मिलने वाला नहीं। ये कोर्ट में तो नहीं टिकेगा, हमारे ओबीसी के संगठन ये कोर्ट में जाने ही वाली है जीआर का, तो वहाँ पे ये सब नहीं होने वाला। फिर भी आज जिस तरह से उन्होंने आदेश निकाला है कि उनको कुंडी जाति का प्रमाण पत्र देना, हैदराबाद गैजेट की नोंद के हिसाब से, हैदराबाद गैजेट के नोंद में क्या है, वहाँ की जो लोक संख्या ये वो सब लिखी हुई है या उनके सरनेम होंगे, उसी के आधार पर खाली देखने जाएगा तो खाली वो हैदराबाद गैजेट बोल रहे। उससे बड़ा अन्याय करने का काम जो है नीचे का जो संदर्भ दिया शासन निर्णय में, जिस तरह से कि कुंडी का प्रतिज्ञा पत्र लेके खाली प्रतिज्ञा पत्र लेके जाति का अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो क्या सिर्फ मराठा और कुंडी को, तो सभी इसी तरह का जाति का एफिडेविट करके प्रमाण पत्र लेंगे। और कुंडी जो नोंदी उनकी मिली है उनमें क्या मराठा समाज नहीं है, उसमें ब्राह्मण समाज के सामने भी कुंडी लिखा है। कुंडी यानी जो किसान खेती करता है उनको कुंडी कहा जाता है। इसका मतलब कुंडी और मराठा एक नहीं है। ये हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि मराठा और कुंडी ये दोनों अलग है। इसका शासन में विचार करना चाहिए। और जिस तरह से आज ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो इलेक्शन है
इसमें सब दाखिले दिए जाएंगे और इस दाखिले की वजह से जो आरक्षण में जो मूल ओबीसी है उनके ऊपर ये अन्याय होगा। जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो अन्याय सहन करके आए हुए हैं, अभी उनको कई आरक्षण की वजह से संधि मिली है, वो संधि भी जाएगी और ये अन्याय हम ओबीसी कदापि सहन नहीं करेंगे। आज 14% महाराष्ट्र में अगर मराठा समाज ये ताकत दिखाता है तो आज हम लोग राज्य में 54 या 60% हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, हम लोग अलग अलग जाति समूह में बटे हुए हैं। तो ये और आया है सामने कि महोदय ने पूरा और आया है कि जो आरक्षण दिया है उसको मुस्लिम समाज को दिया जाए। इसमें क्या है मालूम है, देखो मुस्लिम में भी ओबीसी है, मुस्लिम समाज के जो अलग अलग जाति है उसमें तो ऑलरेडी आरक्षण में है ना मुस्लिम समाज ओबीसी में। यानी आप कई हिस्से में से निकाल करके देने की अभी इनका जो क्या चल रहा है मालूम है, ये ओबीसी में कुंडली के नाम से सर्टिफिकेट लेके मराठा समाज, पूरा मराठा समाज जो सक्षम है, आज देखने जाएगा तो पूरे राज्य में जो विधानसभा के आमदार चुन के आते हैं उसमें उनके 90% उनके एमएलए। आज देखने जाएगा तो साकर कारखाने से ले लो, शिक्षण संस्था से ले लो, सब जगह पे उनकी ताकत है। आज ये पिछड़ा हमारा गरीब लोहार, कुंभार, धनगर, माड़ी, वंजारी, वडारी, घिसाड़ी, कैकाड़ी, ऐसे कितने सारे जाति समूह हैं। ये छोटे छोटे वर्ग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और इनको जो उनके हिस्से का किसी के थाली में से उसके थाली में मट्टी डालने का ये जो काम गवर्नमेंट की तरफ से ये जीआर की वजह से हो रहा है और ये ओबीसी कदापि इसे नहीं करेगी। ओबीसी भी महाराष्ट्र में 54% है, वो अगर दबाव और झुंड से शासन के ऊपर दबाव ला सकती है तो हम भी कल चल के हम भी पूरा ओबीसी का 54% ओबीसी समूह, जाति समूह सबको लेके मुंबई पे आंदोलन कर सकते हैं और हम करेंगे। आने वाले समय में हम ये नौबत शासन में नहीं आने देनी चाहिए, इसके लिए तुरंत आदेश डिस्कस करना चाहिए, खारिज करना चाहिए। आपको क्या लगता है फायदा होने वाला क्या? बड़े लोग जो उद्योगपति हैं, बड़े फायदा होगा और